देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। वो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक, पिता समान हमारे आदर्श श्री शिवपाल सिंह सैनी जी कृपया प्रभात फेरी में आकर विद्यालय के बच्चों का उत्साहवर्धन करें। श्री शिवपाल सिंह सैनी जी, श्री शिवपाल सिंह सैनी जी, श्री शिवपाल सिंह सैनी जी के उत्साहवर्धन के लिए हमारे शिवपाल सिंह सैनी जी नारे और दो शब्द आपको अवश्य कहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे नवोदय नगर के ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे इतने उत्साह वर्धन के साथ हमारे नगर के गलियों में लोगों को जागृत करने के लिए इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी कॉलोनी के बीच में आए हैं। मैं इन सब बच्चों को, इनके शिक्षकों को और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
दे बसंती चोला, हो मुझे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती बेंच पे खड़ा हो जाए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम।
करो ये धरती है बलिदान की। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बच्ची तीर चट्टानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वन्दे मातरम् 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 वन्दे मातरम्। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूने तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के छूने तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे, तारों को छूने तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के छूने तिरंगा। ना झुकेंगे हम कभी, जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया। हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया, चल लहू से लिख दे खाक पे। है भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन नायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले।
you to speak on the occasion of Republic Day. We celebrated this day every year on 26 January because on this day in 1950 our constitution came into force and India became a republic. Our constitution gives us important right such as the right to quality, freedom, and education. It also teaches as our duties like respecting our country, helping others, and following rules. We should always remember the great leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar, Mahatma Gandhi, and Jawaharlal Nehru, who worked hard for our freedom and for making our nation strong. As students, we are the future of India. It is our duty to study well, stay disciplined, and become good citizens. We should always respect our parents, teachers, and our. Let us promise that we will keep our country clean, peaceful, and united together. We can make India proud on this special day. Let us salute our soldiers who protect our borders and day and night. I am proud to be an Indian. Thank you and happy Republic Day.
पत्र, हाथों में वेदों के पत्र। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन से व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन से व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ श्याम ने। पावन बनाया चारों धाम ने, स्वर्ग भी न आए जिसके सामने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है। हाथों में वेदों के पत्र, ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं दो शब्द जो है अमर वीर शहीदों के नाम पे जरूर कहूँगा, इसलिए मेरा मन हुआ। और इतनी देर में बैठा यहाँ पे, तो शॉप से भी वो ना आ रहे थे, तो मैं जरूर दो शब्द कहूँगा। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन को रखते थे। जब हम तिरंगा लहराएंगे, जब हम तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे को वो मिट्टी के बेटे। विद्यालय से मेरे सहयोगी श्री ललित गुप्ता जी, श्रीमती अलका जी यहाँ पर उपस्थित हुई है। ये इनका आश्रय है कि अपने विद्यालय कार्यक्रम करके और रास्ते से हटकर इस विद्यालय में आए, इन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा, हमारे ललित गुरु जी की आवाज बड़ी अच्छी है,
और प्रवीण गुरु जी के बारे में बताया है बच्चों ने कि बच्चे गुरु जी संदेश आते हैं, ये वाला गीत बहुत अच्छे से गाते हैं। लेकिन पहले ललित गुरु जी को थोड़ी जल्दी है, मैं चाहूंगा पहले ललित गुरु जी आए और आप बच्चों को निश्चित ही कुछ ऐसा श्री ललित गुरु जी का स्वागत। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की। देखो अभी आपकी आवाज में जान नहीं है, आपको लग रहा होगा माइक। चलो, भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अब आइए, आपकी भी आवाज आएगी ना। सर ने कहा मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ सर बस। हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक कहावत है, एक शेर दूसरा सवा शेर। तो गुरु जी की आवाज ने आपने देख लिया होगा कि गुरु जी हमारे सवा शेर है ना। और जो बच्चे 5वीं क्लास में हैं उनका अनुभव होगा कि वो गुरु जी के साथ जब गुरु जी यहाँ पे 5 दिन रहे थे तो उनको पता होगा कि गुरु जी किस तरह का स्नेह रखते हैं। और ये तो समझो उनकी मान की थी, अभी वो फूलों में नहीं थे, कहीं जाना है। वरना गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का पढ़ाना, गुरु जी का कविता पाठन, गीत बहुत ही कुछ बिल्कुल आशीर्वाद जैसा लगता है। इनके साथ रहना बहुत ही सम्मान और बहुत ही गर्व का विषय है। ऐसे ही हमारे अलका मैडम, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ। जीवन में वो बात सीखी है जो कहीं पढ़ाई नहीं जाती। और देखो बेटे, आप ही ध्यान देंगे सब बच्चे कि जो पढ़ाना होता है ये एक अलग चीज है, लेकिन जीवन में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो हम इसी तरह से पढ़ते हैं, इसी तरह से सीखते हैं, वो किसी बुक्स में नहीं होते। तो हमेशा अनुभव पे ध्यान दें, और यदि आप अपने बड़ों के अनुभव से सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अलका मैडम, मैं चाहूंगा आप आए हैं, आप भी बच्चों का संवर्धन करें। सभी बच्चों को और आए हुए अतिथिगण को, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहो, आगे बढ़ते रहो, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करो। तो मैं आपको नारे बोलती हूँ, आप आगे से भारत माता की, भारत माता की, विद्या की, विद्या की, अविद्या का, अविद्या का, जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा,
जोश भी होश भी। बहुत अच्छे। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में खुशी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। स्कूल के शिक्षकगण, इस स्कूल के मैनेजमेंट को देख के ऐसे लगता है कि बहुत ही कम प्राइमरी स्कूल ऐसे हरिद्वार में होंगे जहाँ पे इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ होगा। बच्चों, आप सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं थोड़ा कुछ आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जनवरी माह में और भी तिथियां हैं, लेकिन 26 तारीख को ही कुछ 26 जनवरी मनाई जाती है। पहला चीज सुनेंगे। दूसरा, इसको गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं। तीसरा, इसको तिरंगा देख रहे हैं, इसलिए केसरिया रंग ऊपर क्यों रखा गया, बीच में व्हाइट सफेद रंग क्यों है, और नीचे हरा रंग क्यों है। ये जो चक्र आप देख रहे हैं ना, तिरंगे में बाद में बना चक्र, पहले यहाँ पे चरखा बना हुआ था। ये सब कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है। बच्चों देखो, जनवरी माह में और भी तिथियां हैं। 26 तारीख ही क्यों चुनी गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन जो बढ़ता गया, वो बहुत अत्याचार भारतीयों पर करने लगे। उसके बाद भारतीयों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई कि ये मांगे हम अंग्रेजों के पास रखेंगे, इसमें वो हमको छूट देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जो रिपोर्ट बनाई भारतीयों ने, उसको नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया था। उस रिपोर्ट को अंग्रेजों ने बिल्कुल कुछ नहीं माना। उसके बाद फिर 1929 में सारे भारतीय एकत्र हुए और एक अधिवेशन हुआ, उस मीटिंग हुई, और मीटिंग की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि इस तरह से अंग्रेज नहीं मानने वाले हैं, हमको अपने आप खुद आज़ादी के लिए आगे बढ़ना होगा और अपने को आज़ाद समझना होगा। इसी क्रम में 31 दिसंबर
1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आधी रात को अंग्रेजों के डर के कारण रात में तिरंगे को फहराया था रावी नदी के तट पर। और उसी समय निर्णय किया कि हर वर्ष, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आने वाली थी, हर वर्ष 26 तारीख को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये जो हम मना रहे हैं, ये स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस भारतीय अंग्रेजों से चुपके मनाते थे और आजादी मिलने के बाद इसको हम पूरी तरीके से मनाने लगे। अब इसको बात गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनने में एक लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लेकिन उसको बनने के 2 महीने के बाद लागू किया गया। तो 2 महीने के बाद लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस कारण से हम इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। और बच्चों एक बात और ध्यान में देखना, आप टीवी में देखना कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति महोदय तिरंगे को फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी तिरंगे को फहराते हैं। ऐसा क्यों? और दूसरी चीज, तिरंगे को फहराने के तरीके में भी अंतर है। और 15 अगस्त को तिरंगे को हम ध्वजारोहण कहते हैं और 26 जनवरी के दिन तिरंगा ऐसे फहरा दिया जाता है। ऐसा क्या कारण है? तो देखिए, 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय तिरंगों को इसलिए फहराते हैं क्योंकि 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और राष्ट्रपति का पद जो होता है संवैधानिक पद होता है। इस कारण 26 जनवरी को आज के दिन राष्ट्रपति महोदय तिरंगे को फहराएंगे। और 15 अगस्त, क्योंकि जब भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराया था। तब से जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो 15 अगस्त को तिरंगे को फहराता है। और 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ था तो पहले ब्रिटिश के झंडे को उतारा गया था और उसके बाद भारतीय झंडे को ऊपर चढ़ाया गया था, फिर इसके बाद उसको फहराया गया था। इस कारण 15 अगस्त को जो होता है समारोह, उसको ध्वजारोहण कहना उचित होता है। अब बच्चे, तिरंगे में देखो 3 कलर है ना, तो ऊपर केसरिया को क्यों रखा गया? क्योंकि केसरिया उत्साह, संवर्धन, शक्ति का प्रतीक है। और देखिए, जब सूर्य निकलते हैं तो सूर्य का कलर भी केसरिया होता है, मतलब बहुत उत्साह का प्रतीक है। इसलिए भारत के तिरंगे का कलर जो है, पहला कलर, सबसे ऊपरी कलर केसरिया है। दूसरा, बीच में सफेद कलर है। इसका क्या मतलब है कि भारत हमेशा शांति सद्भाव जानता है। भारत देश अपना महान देश है, वो आज तक किसी अन्य देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि भारत हमेशा शांति और अमन चाहता है। और इसके अंत में नीचे जो हरा कलर है, हरा कलर का क्या मतलब है कि भारत की धरती हमेशा हरी भरी रहे, अन्य पूरा प्रॉपर उगता रहे, उपजता रहे, जिससे लोगों का भरण पोषण होता रहे। और इसके बीच में जो तीलियां हैं, ये दिखाता है सबको अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहने चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों का वास्तविक रूप से पालन कर रहे हैं तो हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा का सबसे बड़ा मंत्र है कि आपका जो काम है, आप बस उसको पूरा प्रॉपर तरीके से करो और इससे ज्यादा मत सोचो। तो 24 घंटे हमको अपने देश की सेवा में अपने खुद के कर्तव्य को 24 घंटे ईमानदारी के साथ करते रहना है। धन्यवाद। हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखना, गौर से देखना। और गुरु जी की इस प्रतिभा का हमें पता नहीं था, ये हमें बच्चों ने बताया और एक ऐसी प्रतिभा हमारे सामने निकल के आई कि अब हम इसका लाभ उठाएंगे लगातार। और आपके देखो, जो यहाँ पे अभिभावक आए हुए हैं, अतिथिगण आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि आपके जीवन में कोई समय आता है जब आपको सिर्फ खड़ा होता है कि हाँ, मैं इस बात को बोलूंगा, मैं इस बात को बोलूंगी। यदि आपने वो समय गंवा दिया तो जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जब लोग जैसे बोलना होता है ना, बोलना है, मैं अपनी यदि बात बताऊं तो हाथ थर-थर कांपते थर-थर, अपने आप ही बोलना कुछ चाहो और बोला कुछ जाता है। तो इसका आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपको अपनी बात कहनी है
तो आपको सामने आना पड़ेगा। और जब भी आपको अवसर मिले तो उस अवसर को गंवाना मत, क्योंकि हो सकता है जीवन में भी कभी दोबारा कोई अवसर ना मिले। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ यदि कोई बुरी बात कहना चाहता है तो वो आ सकता है, वरना सब लोग हमारे आए हुए हैं और हमसे मतलब लगातार इतनी शांति के साथ ये बैठे हुए हैं। दोनों सर से मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द जरूर कहेंगे, हमारे लिए मार्गदर्शन का काम भी करेंगे, बच्चों के लिए आशीर्वाद का काम भी करेंगे। प्लीज सर। बेटे ध्यान से सुनिए बातों को। हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य और सभी अतिथिगण, सभी सर मैडम और प्यारे नन्हे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो वो संविधान लागू हुआ। अब संविधान लागू हुआ, जब देश को आज़ादी मिल गई थी तो हम अपनी समाज की सामाजिक व्यवस्था को एक व्यवस्थित क्रम में कैसे चला सके, उसके लिए अच्छे लिखित संविधान की जरूरत थी। तो उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। धीरे धीरे उसमें संशोधन भी होते रहे, जिससे हमारा समाज एक अच्छी व्यवस्था में रहे और जो हमारे नन्हे बुद्धे बच्चे हैं, आप सब भी अपना महत्वपूर्ण योगदान इस समाज के विकास में दे सके। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आज़ादी मिली तो बहुत से लोगों ने अपना अमर बलिदान दिया, लेकिन आज भी जो वर्तमान का समय है उसमें भी हमें एक मुहिम चलाने की जरूरत है। वो जरूरत है शिक्षा की, संस्कारों की और साथ में अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की, स्वच्छता की, इन सब की भी बहुत जरूरत है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी को यही कहूँगा कि सभी बच्चे शिक्षित हो और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको महत्वपूर्ण भूमिका के साथ देश के विकास में निभाएं। और यहाँ पर जो हमारे सर हैं, मैडम है, मैं काफी देर से देख रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था कि बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से अपना महत्वपूर्ण इन्होंने रोल अदा किया है। तो मैं तो मानता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके बदले एक गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो एक बहुत अच्छा आगे बढ़ता जा रहा है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं सभी को उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। काफी कॉपी लेकर आए हमारे पास। मैं भाग के वहां तक चला गया क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उनसे उधर मैं उठ भी नहीं रहा था। और मैंने कहा आपने क्यों फिक्र की कि आपके यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, न जाने कितने बच्चों को कॉपियां भी नहीं होंगी, तो आप उनको कॉपियां दे देना। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे जिनसे भी मैं मिलता हूँ ये लगता है कि बस भगवान ने इनको भेजा है। सभी में एक से एक प्रतिभा, एक से एक सहयोग, एक से एक आशीर्वाद की ये धनी है। यही कारण है कि हम यहाँ कभी भी हमने ये नहीं देखा कि स्कूल का टाइम क्या है, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, हम यहाँ से चल दें। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि विद्यालय से समय से पहले पहुंचने का, और समय भी हो जाए तो हम प्रयास करते हैं कि विद्यालय के काम इस तरह से निपट जाए कि कल को आराम से कोई दिक्कत ना आए सुबह को। और हमारे बच्चे भी, अधिकांश बच्चे काम में बहुत सहयोग करते हैं। आप सभी को ये हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा था, जैसे कि हमारे अध्यापक महोदय ने बताया था कि जिन परिस्थितियों में ये यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई का और जो अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहे थे, बच्चों ने जो एक से एक बड़ी प्रतिभा किया और एक से एक अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया। और जैसे अभी महोदय बोल भी रहे थे कि अधिकतर जो यहाँ पे निवासी है वो हमारे जो प्राइवेट स्कूल में उनमें बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और भी यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं, अगर मैं नाम लूँ, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, BM मुंजियाल हो, सेंट थॉमस हो, सेंट मैरी हो, बहुत सारे स्कूल हैं। और मैं स्कूलों के कार्यक्रम में भी जाता हूँ। जिस तरह के वहाँ के संसाधन और यहाँ के संसाधनों के प्रति जो बच्चों में प्रतिभाएं दिखाई दी, तो मैं कहता हूं कि वो बड़े विद्यालय आज की डेट में ये प्राथमिक विद्यालय के सामने फेल है। तो करूंगा कि आकर आशीर्वचन के रूप में बच्चों को 2 शब्द कहें। श्री सिंहपाल सिंह सैनी।
सभी बच्चे तालियों से उनका स्वागत करेंगे। यदि आप इस विद्यालय में आज पढ़ रहे हैं तो ये उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की लगन, उन्हीं का परिश्रम का परिणाम है कि वो सदैव किसी भी काम के लिए हमेशा खड़े मिले। उन्होंने कभी समय नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और हमेशा हमें सहयोग दिया है। श्री सिंहपाल सिंह सैनी। आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस अपने इस स्कूल के प्रांगण में बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। हमारा वातावरण इतना सुंदर हो गया है, देखकर इतनी खुशी हो रही है कि जो हमारी परिस्थितियां हमने पीछे सोचते विचार करते थे कि कैसे होगा, कैसे स्कूल चलेगा, स्कूल का स्वरूप कैसा होगा, बड़ी समस्याएं थी। लेकिन आपके सबके माता पिताओं के सहयोग से इस नवोदय के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने इसमें रात दिन सहयोग दिया, और यहाँ के जो गुरुजन हैं, आपके शिक्षक हैं, इन्होंने भी समय से पहले आना और समय के बाद जाना, स्कूल की देख रेख, स्कूल का रख रखाव इतने अच्छे ढंग से कर दिया कि इतनी खुशी हो रही है देख करके कि कोई शब्द ऐसा नहीं कि जो मैं उसमें बोल सकूं। आज अभी जो बात चर्चा आई थी कि प्राइवेट स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा स्टेटस है, आज बच्चे हमारे जिनको कोई शिक्षा का भाव था, इस स्कूल में आकर वो शिक्षित हो रहे हैं बच्चे। और आप बड़े होकर के कोई डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कप्तान बनेगा, सब बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, लेकिन सबसे बच्चा वही सक्सेसफुल होगा जो अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करेगा। वही बच्चा बढ़ता है। अपने गुरुओं को प्रणाम करना, अपने माता घर जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, उनकी बातों को मानना, वो बच्चे बढ़ते हैं। और प्रतिदिन अपना स्नान करके आना स्कूल में, अपने ड्रेस साफ रखना, ये सब हमारे कायदे हैं, कानून है स्कूल तक जाने के। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है, तो मैं ये स्कूल आप लोगों के लिए, हमारे गुरुजन भी काफ़ी, कितने गुरुजन आ गए हमारे? 2 हो रहे हैं। 2 कितने हो गए? 5। अब आपके 5 गुरुजन हो गए हैं। 5 पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 5, अब 5 हो गए हैं। अब आपको पढ़ने की कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? तो मेहनत से पढ़ना और करके दिखाना कि हम मतलब कहाँ जा रहे हैं। हम याद करेंगे कि हमारा बच्चा इस नवोदय नगर के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कहाँ पहुँच गया है। तो ये आपको करके दिखाना है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए आपने जो सुबह प्रभात फेरी निकाली, इतना अच्छा दृश्य था, लोग बाग बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे नवोदय नगर में स्कूल के बच्चे प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। एक उनको मैसेज दे रहे हैं कि हमारा प्रोत्साहन करो, हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रभात फेरी का यही मतलब होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा
पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया तुम आका। पर्वत वो सब